नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दयानिधि सेवार्थी अपने इस चैनल संस्कृत सनातनम पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि विश्व में सबसे प्राचीन भाषा के रूप में संस्कृत को जाना जाता है और संस्कृत से ही अन्य सभी भाषाओं का प्रादुर्भाव हुआ है, ऐसा भाषा वैज्ञानिक कहते हैं। और यह सिद्धांत भी सही है कि जो पहले है उसी से सब कुछ निकलता है, बनता है। इस आधार पर संस्कृत में सबसे ज़्यादा ग्रंथ लिखे गए हैं, सबसे ज़्यादा लेखक विचारक संस्कृत में हैं और सबसे ज़्यादा शब्दकोश, विशाल साहित्य भंडार संस्कृत का है। और आज मैं एक ऐसे विषय पर आप सबसे बात करना चाहता हूँ जिस विषय पर संसार में लोगों के अंदर मतभेद हैं। कई लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा मृत प्राय हो चुकी है, मर चुकी है, कोई बोलता ही नहीं है। संस्कृत भाषा केवल पंडितों की भाषा रह गई है। पूजा पाठ के मंत्र बोलने के लिए पंडित लोग संस्कृत का केवल प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन बंधुओं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको हमें संस्कृत से जुड़े हुए नए नए विषयों को, नए नए बिंदुओं को जानकारी चाहिए। आप हमसे जुड़े रहें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपको हर दिन कुछ न कुछ नया संस्कृत से जुड़ा हुआ विषय आपको मिलता रहेगा। तो आज मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा विषय जो विश्व के लिए, जो नहीं जानते हैं उनके लिए, या संस्कृत से जिनका एक निराशा, उदासी और आत्मग्लानि सी महसूस करते हैं कि संस्कृत में है क्या। तो बंधुओं, आपके पास मोबाइल है, आप इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, उस पर आप गूगल सर्च, जो सबसे बड़ा सर्च प्लेटफॉर्म है गूगल, विकिपीडिया का सबसे बड़ा जो है खोज शोध के लिए इस समय उपयोग किया जा रहा है। आप उसमें लिखें एक गांव का नाम, और उस गांव का नाम है मत्तूरू। और यह गांव कर्नाटक में शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में आता है। छोटा सा गांव है, आबादी होगी लगभग 500-600 परिवार होंगे। तो उस गांव की विशेषता यह है, यह पूरा का पूरा गांव संस्कृत ग्राम है, यानी विश्व का पहला संस्कृत ग्राम मत्तूरू है, जहां उस गांव के बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब के सब संस्कृत में बोलते हैं। अपना दैनिक कार्य सब कुछ संस्कृत में करते हैं। व्यापार हो या घर में माताएं आपस में बातें कर रही हों, बच्चे खेल रहे हों, सारा काम संस्कृत में होता है। जिसके परिणाम स्वरूप उस गांव का युवा जो इंजीनियरिंग लाइन में जाता है, इंजीनियर बनता है, वो भी संस्कृत मीडियम से ही पढ़ करके बन रहा है। कोई डॉक्टर है, मेडिकल साइंस में जा रहा है, वो भी संस्कृत से ही पढ़ करके, मीडियम संस्कृत है उसका। उस गांव में इंजीनियरिंग कॉलेज है संस्कृत मीडियम से, मेडिकल कॉलेज है संस्कृत मीडियम से, बड़े बड़े दुकान है, मार्केट है, पूरा संस्कृत में सब बातें करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरा विश्व कह रहा है। और आप उस गांव में मैं गया हूँ, और आप भी जा कर के देखें। जब आप जाएंगे आपको आश्चर्य लगेगा। तो बंधुओं, ये पहला गांव नहीं है। पूरे विश्व में 4 ऐसे गांव हैं जिन्हें संस्कृत ग्राम के नाम से जाना जाता है। और आंध्र प्रदेश में 2 गांव हैं, मध्य प्रदेश में एक झीरी गांव है। इन सभी गांवों में, और मत्तूरू कर्नाटक का है जो पहला संस्कृत ग्राम है। आप इन गांवों में जाएं, देखें। नहीं जा सकते, नहीं देख सकते, तो नेट के माध्यम से, गूगल के माध्यम से आप इन्हें सर्च करें, जानें, देखें संस्कृत में है क्या। और आप विश्वास करेंगे
कि संस्कृत में बहुत कुछ है, अथाह भरा हुआ है। तो बंधुओं, आज मैंने एक संकेत किया संस्कृत ग्राम की तरफ। आप जिज्ञासा बढ़ाएं और आप और इसके बारे में जानने के लिए सर्च करें, पढ़ें, जाएं और समझें कि संस्कृत में बहुत कुछ विशालता है। संस्कृत सबको समाहित करके चलने वाली भाषा है, जनभाषा है, लोकभाषा है। इसीलिए पहले के सारे ग्रंथ, सारे कवि सब संस्कृत में ही व्यवहार किया करते थे। तो आप सभी ने मेरे इस वीडियो को अंत तक देखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ। अगर विषय आपके लिए नया लगा हो तो आप इसको सर्च ज़रूर करें और शेयर भी करें इस वीडियो को, जिससे कि लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। फिर हम उपस्थित होंगे दूसरे नए वीडियो के साथ, संस्कृत जगत के नए सिद्धांतों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।